मारो सालों। वरने उसके साथ इतना ज्यादा दर्दनाक चीज। यहाँ पर एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जाता है, तो दूसरे वीडियो में नेताजी ही लड़कियों के साथ। मुझे पता नहीं था यहाँ पे इतना कुछ होता है। अपने यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं, जहाँ एक तरफ लड़की को पार्टियों में नचवाते हैं, अश्लील डांस करते देखते हैं और अश्लील वीडियो बनाने वाली लड़कियों को फॉलो करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही लोग जब किसी लड़की के साथ किसी बहन के साथ गलत होता है तो कैंडल उठा के रोड पे खड़े हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद फिर इन्हीं से निकल के आता है एक हमारे बीच में नया दरिंदा, जो नई किसी की बहन किसी की बेटी के साथ गलत करता है और उसी को बचाने में लग जाती है पुलिस, आपके आसपास के नेता। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडियन लॉ जैसी चीज शायद अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि न्याय से सबकी उम्मीद हटती जा रही है। किसी के साथ गलत होता है तो न्याय मांगने के लिए अगर लोग रास्ते पे उतरते हैं, पहली बात तो गवर्नमेंट का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको बिना बोले न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उस चीज को दबाने की कोशिश होती है। और जब वो लोग इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, इंसाफ दो, तब 150 लोगों के खिलाफ FIR हो जाती है। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। मेरा नाम है अमन सिंह नायक है। कोशिश है आपको समझाने की, आपको जागरूक बनाने की, और साथ में आपके साथ ऐसा ना हो तो इसीलिए आपको वीडियो बना के आपके तक नॉलेज पहुंचाने। एक 17 साल की लड़की जो पटना में रह के नीट की तैयारी करती थी, 6 जनवरी की शाम उसके मम्मी पापा के पास कॉल जाता है कि तुम्हारी लड़की की हेल्थ खराब हो गई है, हम लोग उसको मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं, आप लोग आ जाइए, हम लोग उसको लेकर के हॉस्पिटल में हैं। उसके मम्मी पापा वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद जब पता चलता है तब वहाँ के एक जूनियर डॉक्टर जिसका नाम अभिषेक रहता है, वो बताता है कि तुम्हारी लड़की की बॉडी पर चोट के निशान पाए गए। और साथ में जो उस हॉस्टल की ओनर थी वो बोलती हैं कि तुम्हारी लड़की ने नींद की दवा खा करके खुद से ही खुद के साथ गलत करने की कोशिश की है। लेकिन वहां के अभिषेक जो कि जूनियर डॉक्टर को बोलता है कि तुम्हारी लड़की की बॉडी पर चोट के निशान थे। और 6 जनवरी की शाम जब उस लड़की के घर वाले पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, तब उसी शाम को वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी लड़की की कंडीशन सीरियस हो गई है, इसको रेफर करना पड़ेगा। तब वो लोग उस लड़की को ले करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, वेदांता हॉस्पिटल में। और 5 दिन वो लड़की लगातार जूझती रहती है अपनी जिंदगी से। और 5 दिन बाद 11 जनवरी को उसकी यही बात नहीं खत्म होती है। उसके बाद उस लड़की के मामा ये एलिगेशन लगाते हैं उस हॉस्टल की ओनर के ऊपर कि हम जब लोग अपनी भतीजी को लेकर के हॉस्पिटल में थे, तब वो हॉस्टल की ओनर आई थी और वो बोल रही थी कि कुछ पैसे लेकर के FIR पुलिस से वापस ले लो। और जब उस लड़की की 11 जनवरी को हो जाती है, तब लड़की की जान चली गई है। उस बात को दबाने की कोशिश की जाती है कि लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं, लड़की ने तो खुद से ही किया है सब कुछ। और उस लड़की के मम्मी पापा ये कहते हुए न्याय की भीख मांगते हैं कि हमारी लड़की की बॉडी पर चोट के निशान कैसे हैं। और जब सारे लोग मिल करके लगभग 150 लोगों की भीड़ प्रोटेस्ट करने पहुंचती है, तब उनको पुलिस ऐसे मारती है, कहती मारो मारो सालों को। हाँ, आम जनता है ना सर, मारोगे ही। क्यों? क्योंकि तुम चंद पैसों पे बिके हुए नेताओं के, और क्या दूसरी की बेटी का दर्द नहीं समझ रहे हो? कल तुम्हारी जब बेटी के साथ ऐसा होगा तब तुम लोग बोलोगे कि हम लोग तो सिस्टम में हैं, हमारे साथ ही गलत हो जा रहा है। आज जब आम इंसान की बेटी के साथ हुआ है तब तुमको ऐसा लग रहा है। और उसके बाद 150 लोग सिर्फ इसलिए अपने इंडिया में प्रोटेस्ट करते हैं कि एक इंसान है, उसकी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसको न्याय मिल जाए, क्योंकि उसको न्याय नहीं मिला। और पहले तो पूरी कोशिश की जाती है कि उस लड़की की केस को दबा दी जाए, जैसे अक्सर होता है। जैसे तुमको एक छोटा सा केस याद दिलाना चाहूंगा। प्रयागराज में से कुछ दिन पहले एक आदमी ने, बड़े बाप की औलाद ने 11 लोगों को अपनी कार से मारा था। पुलिस ने उसको खुद पकड़ा, ड्राइविंग सीट से उठाया, लेकिन फिर भी FIR नहीं लिखी। ये लिखा कि अज्ञात युवक ने। क्यों? क्योंकि पैसे का लालच रहता है। अगले दिन नामजद FIR हुआ, उस दिन नाम पे FIR भी नहीं लिखी गई। हालांकि पुलिस उसको खुद पकड़ी, वीडियो वायरल हुआ कि वही सीट पे बैठा था, पूरा प्रूफ था, फिर भी कोशिश की गई दबाने की। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाली पार्टी है। तो वहां पे भी शायद यही हुआ कि दबाने की कोशिश हुई, और जब 150 लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे तो उनको लाठी डंडों से मारा गया,
उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो लोग न्याय की भीख मांग रहे थे। उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, वो न्याय मांगने गए तो उनको क्या मिली? लाठियां। ये है हमारे देश का कानून, ये है हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं कि हमारा संविधान सबके लिए एक है, हमारे यहाँ पे जुडिशरी एकदम फ्री है, सबके लिए वो समान न्याय देती है। तो फिर क्यों ऐसा नहीं होता? क्यों किसी को न्याय पाने के लिए लाठियों को खाना पड़ता है, उसको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है? फिर उसके बाद 150 लोगों को मारने के बाद वहाँ भगा दिया जाता है। बात जब मीडिया में फैलती है तो सारे लोग वीडियो बनाने लगते हैं, और जब फैलती है और जब पता चलती है तब उसके बाद भी दबाने की कोशिश होती है। मेरे जैसा तैयारी करने वाला एक लड़का जो नॉर्मल से भी तैयारी कर रहा है और वो किताबें पढ़ रहा है, वो आसानी से दूर बैठा है फिर भी गेस कर ले रहा है कि 4 से 5 पॉइंट पे अगर पुलिस 1 घंटा काम कर ले तो आसानी से बता सकती है कि उसके साथ गलत हुआ या नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे होते हैं बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का हाथ। अगर एक बड़े लीडर के बारे में कुछ बोला जा रहा है तो वो लीडर, क्योंकि वो पावर में, वो बहुत कुछ करवा सकता है। बट क्योंकि एक लड़की जो पढ़ने आई थी, उसको एक सपना लेके आई थी यहाँ पढ़ने, उसके साथ इतना ज्यादा दर्दनाक चीज हो जा रहा है। पर हम कभी पटना वापस नहीं आना चाहेंगे। बहुत गंदा शहर है। मुझे पता नहीं था यहाँ पे इतना कुछ होता है। कुछ पॉइंट बताता हूँ, आप लोग को लगे तो बताना। पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये होता है कि अगर उस लड़की ने खुद से कुछ करने का कोशिश किया था तो नींद की गोली खाई जो भी, तो उसकी बॉडी पर चोट के निशान कैसे? दूसरा, आप लोग बिना बताए 6 तारीख को ही कैसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और उसकी कंडीशन भी उसी दिन सीरियस हो गई? तीसरा, उसकी फोन की चैट देख लो, पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। चौथा, अगर रियल में कुछ हुआ है उस लड़की के साथ और लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तो जो लोग बोल रहे हैं कि उस हॉस्टल के बाहर अक्सर लग्जरी गाड़ियां आती थी, वो कहाँ से आ रही हैं? वो क्या करने आती थी? वो तो लड़कियों का हॉस्टल था। और अगर इन पॉइंट को ध्यान से देखो तो ये लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल इंसान एक सोच करके बता सकता है, लेकिन एक पढ़े लिखे अधिकारी क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि उन पे पैसे वालों का प्रेशर होता है। क्योंकि अगर इसे चीज़ें बाहर आएंगी तो पैसे वाले लोग बाहर आ जाएंगे, उनकी प्राइवेट चीज़ें लीक हो जाएंगी, उनकी करतूतें लीक हो जाएंगी। ये है अपने देश का सिस्टम। और साथ में जब ये सारी चीज़ें होती हैं तब ऐसे वीडियो लीक होते हैं कि जिसमें लड़कियों की डीलिंग की बात हो रही होती है। हम उसी भारत में आ गए हैं जहां पर एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जाता है तो दूसरे वीडियो में नेताजी ही लड़कियों के साथ घूमते नजर आते हैं। वाह, क्या देश है ना हमारा। एक तरफ नेताजी कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को आगे बढ़ाना है, दूसरी तरफ जब किसी बेटी के साथ गलत हो जाता है तो बेटी को न्याय तो मिलता ही नहीं है, साथ में विधायक जी को फांसी उम्र कैद जैसी सजा भी नहीं होती, और अगर किसी तरह सजा हो भी जाती है तो नेताजी को छोड़ दिया जाता है। यही देश है हमारा। खैर, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा पहले से अवेयर हो जाओ। और लड़कियों के लिए ये खास कर है क्योंकि वहाँ से एक इंसिडेंट पता चलता है कि लड़कियाँ बहकावे में आकर के, पैसे के लालच में आकर के, लग्जरी लाइफ जीने की चाहत में आकर के गलत कदम उठाती हैं और बाद में उनके साथ गलत होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आत्मनिर्भर बनना सीखो, दूर रहो ऐसे लोगों से। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आज तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में है फ़ोन और उस पर तुम वीडियो बना के डालो। हमारे जैसे लोग बहुत बैठे हैं जो चीज़ों पे आगे बात करेंगे, लेकिन इसमें भी चीज़ें कुछ खास अभी तक हुई नहीं। देखते हैं कब होता है। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होगा, बट मैं अमन सिंह जितना मेरे से होगा करूँगा। 1 मिलियन होते ही मेरे चैनल पे, मेरा बहुत पहले का ड्रीम था जब चैनल शुरू किया था कि एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, एक ऐसा संस्था होना चाहिए जिसमें 10,000 लोग काम करें और सारे लोग ओनर हों। तो एक वर्ड होता है, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं प्रेशर ग्रुप। और वो प्रेशर ग्रुप का वर्क होता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने मकसद के लिए नहीं काम करता, वो समाज के हित के लिए काम करता है, जिसमें सारे लोग शामिल होते हैं और वो आवाज़ उठाते हैं। जब कहीं गवर्नमेंट फेल होती है, हमारा प्रशासन फेल होता है, तब वहाँ पे प्रेशर ग्रुप काम करता है चीज़ों को सही से दिखाने के लिए। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं प्रेशर ग्रुप बनाऊंगा। और अगर इसका बहुत सारे मोटिव हैं, जैसे अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में अगर देखें ना तो हर स्कूल में 1 से 2 टीचर ऐसा मिलेगा जिसको बेसिक चीज़ें नहीं आती। मैं अगर उनसे अम्ब्रेला की स्पेलिंग पूछ लूँ तो नहीं बता पाएंगे। और ऐसे वीडियो भी अक्सर वायरल होते रहते हैं कि किसी मास्टर से पूछा गया कि ये लिख दो, वो ये नहीं लिख पाया। किसी मास्टर से पूछा गया कि ये लिख दो, ये नहीं लिख पाया।
रीज़न पता है, इसके पीछे होता है पैसा दे के लोग भर्ती होते हैं, और उसके बाद जब ये पैसा दे के भर्ती होंगे तो हम कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं इन टीचरों से, इन मास्टरों से कि हमारे बच्चों को ये अच्छे से पढ़ाएंगे। और यही वजह है कि हमारे यहाँ पे इतना करप्शन आया जा रहा है। तो अगर आप में दम है तो आप कैमरा उठाओ, स्कूल में घुसो, जिस स्कूल में लग रहा है कि फ्रॉड टीचर हैं, कैमरा लेके घुसो, एक अच्छे तरीके से उनसे बात करो और चीज़ों को उजागर करो। मैं ये नहीं कहता लड़ाई करो या फिर कुछ और करो, और क्रांति हो या फिर हमारे समाज में बदलाव ऐसे ही आता है। लड़ाई नहीं करनी, अच्छी चीज़ों को दिखाना है, जो गलत चीज़ें हैं उनको पब्लिक के सामने लाना है, और साथ में अपने हित, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से हट करके बात करनी है। आपको क्या लगता है, मुझे ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अगर इस वीडियो में 5000 से ऊपर कमेंट आते हैं तो मैं बनाऊंगा, लेकिन 5000 कमेंट मुझे पता है नहीं आएंगे, बट कोशिश रहेगी बनाने की।